Hello dear students, welcome to Excellence Academy. I hope you are doing fine. So some of you might be knowing that offline batches are started. So those you want to come, you can join over here offline also. But if you can't come, then also you can study over here directly on the YouTube channel. The lectures coming over here on the YouTube will be directly live from the classes. जो भी हम लोग यहाँ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको YouTube पर प्रोवाइड कराई जाएंगी एज इट इज. तो इसलिए अगर आप आ सकते हैं वेरी गुड. इफ यू कांट कम तो आप YouTube पे भी उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए, साथ साथ उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. इफ यू कैन कम वेरी गुड, इफ यू कांट कम तो आप यूट्यूब पे भी लाइव पढ़ सकते हैं. जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे वो लाइव आपको पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन. ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? सी, फैक्टर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी के पार्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेन ले लूं, ठीक है, इस पेन को अभी ये पूरा एक कंप्लीट पेन है, मैं इस पेन का ये कैप निकाल दूं. ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं, थोड़ा सा खराब है. ठीक, ये मैंने इसके कैप खोल दिया, रिफिल भी आउट कर दिया, ये सारे पार्ट मैंने इसके अलग अलग कर दिए. अब ये सारे पार्ट क्या कहलाएंगे? इस पूरे पेन के फैक्टर्स. क्या कहलाएंगे? तो फैक्टर्स होते ही क्या है? फैक्टर्स का मतलब हो गया किसी एक नंबर के जितने भी हम छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते. जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करूं तो एक बार मैंने अब ये 60 जो पार्ट्स कर लिए हैं, अब इन पार्ट्स को क्या मैं अलग से और अलग कर सकता हूं? अगर मैं इसको अब चाहूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन हमें तोड़ना नहीं है, हमें इसको सिर्फ क्या करना था? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना था. छोटे पार्ट्स में हमने कितने को डिवाइड कर दिया? बस इससे ज्यादा छोटा पार्ट उसको नहीं डिवाइड कर सकते. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स. क्या कहलाते हैं? क्लियर है? तो व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर होते क्या है? तो किसी भी नंबर को जब हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. ठीक है, एक बार देखते हैं फिर समझ में आएगा थोड़ा सा और. ओके, लेट्स सपोज इफ आई से 6, तो 6 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूं, है ना? देखो 6 हमारा एक ऐसा नंबर था, हमने इसको क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये 2 और आगे डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. 3 भी और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो 2 और 3 क्या है? 6 के फैक्टर्स. क्या है? 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6. ठीक है, ये जो हमारा नंबर था इसके 2 and 3 क्या है? फैक्टर. तो फैक्टर का मतलब ही क्या होगा कि हमने किसी बड़ी चीज को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर. फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? उसको विभाजित कर देना, तोड़ देना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. क्लियर है? अब फैक्टर अभी तो छोटा नंबर था, हमने तुरंत इसको देख कर आ दिया सेक्शन का 2 into 3. ठीक है, अब सबसे पहली बात कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको हम समझ लें. तो फैक्टर जो नंबर होता है वो इस नंबर को 100% क्या करेगा? डिवाइड करेगा. 6 को देखो 2 डिवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है. 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है? कर सकता है. क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 को और डिवाइड कर सकता है? कौन कौन सा है? 1 और 6. तो 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है. दैट मीन्स 1 सबका क्या होगा? 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. जितने भी नंबर हैं 1 उनका क्या होता है? क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है. 1 की टेबल से कोई सा भी नंबर हो वो डिवाइड हो जाता है इजीली. तो अब अगर हम 6 के फैक्टर्स लिखने को चाहें तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? 1. 2 हम देख ही चुके हैं, एक नंबर उसका फैक्टर है. 3 भी उसका एक फैक्टर है. क्या कोई और नंबर है जिसे इसको डिवाइड कर सकता है ना? 6. कौन सा है? दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ, नंबर अपने आप को डिवाइड करता ही है. किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहली बात 1 उसका फैक्टर हमेशा होने वाला है. दूसरी बात, वो जो नंबर है, नंबर इटसेल्फ यानी खुद नंबर भी अपना क्या होता है? फैक्टर होता है. यानी कि जो भी नंबर है उसका वो खुद अपने आप में क्या होता है? एक फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल 11 अपनी टेबल से भी जाता है और 1 की टेबल से भी जाता है. ठीक है,
तो दो बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि वन हमेशा फैक्टर होता है हर नंबर का। दूसरी बात कि नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। ये दो तो हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं। अब उसके बाद बाकी के हम फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं या कैसे निकालेंगे उसको हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया? फैक्टर समझ में आ गया क्या होते हैं? तो फैक्टर क्या है? बेसिकली किसी भी बड़ी चीज को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो निकल के आ रहे हैं उनको उनका क्या बोलेंगे? उसका फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर? ओके, नोट दिस डाउन। यहाँ पे इट्स की जगह इट ही कर देना। ठीक है, नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग फैक्टर्स को निकालते कैसे। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड, थ्री तरीके हैं जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है फैक्टर निकालने का, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्रिकेट खेला है सबने? बिल्कुल। क्रिकेट में हम लोगों को सबसे पहले जब हम लोग गली वगैरह में नेबरहुड में अपने खेलते हैं तो सबसे पहली बॉल हमारी क्या होती है? ट्रायल बॉल होती है। हम क्या करते हैं? ट्राई करके देखते हैं कि इस बॉल पे हम हिट करने वाले हैं या नहीं करने वाले। उसी से ये मिलता जुलता नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। दैट मींस इसमें हम क्या करेंगे? एक हमारे सामने बॉल आएगी, हम उसको ट्राई करेंगे, अगर वो हिट हो गई तो वेरी गुड, नहीं हुई तो हम दूसरी बॉल पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हर एक बॉल पे हमें क्या करना है? ट्राई करना है। यहाँ बॉल नहीं होगी हमारे पास, यहाँ क्या होंगे? नंबर्स होंगे। लेट सपोज सबसे पहले एक मैं नंबर ले लेता हूं 16। क्लियर? इसके हम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है? हर एक नंबर को चेक करेंगे, क्या वो उसका फैक्टर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल। तो हम चेक कर रहे हैं हर एक बॉल पे, हर एक नंबर पे, क्या ये उसका फैक्टर है। अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते जाएंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? वन, बिकॉज वो तो होता ही हर किसी का। नाउ इज इट डिविजिबल बाय टू? टू से डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है। थ्री से नहीं। अब देखो थ्री से नहीं हुआ ना तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। फोर से हो रहा है? यस। फाइव से नहीं, सिक्स से नहीं, सेवन से नहीं, एट से हो रहा है क्या ये डिवाइड? यस। नाउ वन मोर थिंग कम्स ओवर। जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, अगर हम उसके हाफ नंबर तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल 16 का हाफ कितना होता है? 8, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट उसका फैक्टर होगा वो कौन होगा? वो खुद उसका फैक्टर होगा। उसके बीच में कोई भी उसका फैक्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट मींस 16 इज द लास्ट फैक्टर और यही इसके फैक्टर्स होंगे 16 के। क्लियर है? तो 8 यानी कि जब उसके हाफ तक पहुंच चुके हैं उसके बाद हमें क्या करना है? सीधा सीधा नंबर लिख देना है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये अपनी टेबल में वन बार में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। ये यहाँ पे 8 2 16 है, तो अब इसके बीच में तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं ना। 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, उसके बीच में कोई और ऑप्शन बच रहा है? नहीं आ रहा है। 16 क्योंकि 3 की टेबल से डिवाइड होता नहीं है इसलिए 3 का उसका कोई फैक्टर नहीं है। 4 से होता है? यस, 4 4 का 16 हो गया। फिर 2 से 8 बार में होता था और यहाँ पे 1 से 16 बार में। क्लियर है? तो हमें बेसिकली करना क्या है, जब हम एक बार उसके हाफ तक पहुंच जाते हैं उसके बाद सीधा उसका जो फैक्टर होगा वो कौन होगा? नंबर इटसेल्फ होगा। उसके बाद कोई उसका नंबर बीच में फैक्टर्स नहीं होगा। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। और एग्जांपल्स करते हैं। लेट सपोज अब मैं लेता हूं 24। क्लियर है? ओके, 24 का फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा? 1, नेक्स्ट 2, फिर 3, वेरी गुड, 3 के भी टेबल से जाता है ये। फिर बोलो बोलो जल्दी बोलो। 4, वेरी गुड। 5 होगा क्या? नो। 6 होगा? यस, 6 4 24। 7 नहीं होगा? 8, यस, 8 3 24। 9 नो। 10 नो। 11 नो। 12 यस। अब 12 तक हम पहुंच चुके हैं बिकॉज 12 इज द हाफ ऑफ 24। तो अब उसका नेक्स्ट कौन सा होगा? सीधा 24। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म कैसा हो रहा है। ये 24 1 से डिवाइड हुआ था, ये 12 2 था और ये 8 3 था और यहाँ पे ये 6 4 था। तो इसके बीच में कोई और नंबर छूटा क्या? नहीं छूटा। दैट मींस हमने चेक भी कर लिया कि इसके बीच में हमारा कोई नंबर छूट नहीं रहा है। 1 2 3 4 लाइन से आते जा रहे हैं, तो कोई भी फैक्टर हमने मिस नहीं किया। क्लियर है?
यहां से वापस हमारा रिवर्स चल जाएगा, 4 का 6 4 3 8 2 12 और ये 124 था। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई और डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, या कोई भी और डाउट है तो। नाउ सेकंड थिंग, एक आध क्वेश्चन और करके देख लेंगे इस पे। एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई टेक, पहले तो एक छोटा सा और देख लो, 51। नाउ सी 51 किस किस टेबल से जाता है? सबसे पहले तो 1, देन आफ्टर दैट 2 पे जाएगा, नहीं। 3 से जाएगा, यस। आफ्टर दैट ये किससे जाएगा? सोचो। देखो जब हमने उसको 3 से डिवाइड किया तो 3 से कितनी बार में जाता है? 17 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाता है? यानी कि 17 3 51 होता था। अब सिंस 71 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे? 1 3 17 एंड 51, दैट्स इट। बस इतने ही इसके फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 3 इंटू 17 इज द 51, बस। इसके बाद कोई और पैटर्न बनता ही नहीं है इसमें। ठीक है, 3 के अलावा ये किसी और के टेबल से जा नहीं रहा है। 17 के से जा रहा है और बस 3 और 17 इसके दो फैक्टर्स हो चुके हैं, और नंबर इटसेल्फ और 1, ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। बाकी उसके अलावा कोई इसके फैक्टर्स नहीं है, तो इसके सिर्फ इतने से ही फैक्टर्स होंगे। अगर हम किसी प्राइम नंबर को लेते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 7, तो 7 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 7 इटसेल्फ। उसके अलावा कोई और फैक्टर होगा? नहीं है। क्लियर है? 9 इसके कितने होंगे? इसके ज्यादा होंगे। ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। तो 1 3 एंड 9 इज द फैक्टर। क्लियर है? समझ आ गया? अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई टेक से एनी नंबर 78। ठीक है, अब इसके कैसे निकालने हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 देन 2, यस। 3 से डिविजिबल है, ये है। अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स। तो वहां आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको देख करके बता पाओगे कि इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, डायरेक्ट हम उसको देख करके बता देंगे। ठीक है, क्लियर? आफ्टर दैट 4 से डिविजिबल है क्या? ये नहीं है ना। 5 से नो। 6 से टेबल से आता है 78, यस। 7 नो। 8 नो। 9 नो। 10 नो। 11 नो। 12, तो 12 के टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, 13 में आ रहा है, यस। 13 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट 13 के बाद देखो, अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं तो एटलीस्ट 20 तक टेबल्स तो लर्न करके रखनी ही रखनी है। 20 तक अगर आपको टेबल्स लर्न है तो आप तुरंत, आपके माइंड में इतनी फास्ट होना चाहिए कि आप तुरंत उसको देख सकें कि 14 से लेकर 20 के बीच में 78 और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 14 में नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 के में आता है? नहीं आता है। 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं। अब किसके में आएगा फिर ये? अब एक बार अगर हम चेक करें तो देखो जरा, ये किस पे पहुंच चुका है? 13 6 आ चुका है। 13 6 78 हो गया। अब ये जिसके टेबल से जाएगा वो 3 का फैक्टर वो होना चाहिए। मतलब इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया था तो कितना आंसर आया था? 3 के टेबल से डिवाइड किया था, कितना आंसर आया था? 26। कितना आया था? 26। तो 13 के बाद इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा? 26 होगा, सीधे सीधे। क्लियर है? या यहाँ 13 से भी डबल कर सकते हैं, 13 के लिए 26 हो गया। तो 26 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 78। क्लियर? 26 फैक्टर हो गया। अब 26 के बाद हमें कोई और नंबर इसके आसपास दिख रहा है। अब जरा ये देखो, अब 26 3 हो गया 78। अब 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि बेसिकली इसका हाफ कितना था? 39। तो अब सिर्फ 39 इसका फैक्टर होगा, और 39 के बाद तो नंबर इटसेल्फ होगा। तो दीज आर योर आंसर्स। क्या है? क्लियर है? आगे समझ में? तो इस टाइप से हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। अब आपको उसमें खुद समझ में आ रहा होगा कि जब हमने इसके फैक्टर्स को निकाला तो हमें काफी टाइम लग रहा है, बिकॉज इट इज अ बिग नंबर। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज ही हम जब करते हैं जब हम किस चीज की बात कर रहे हो? छोटे नंबर की बात करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे थे तो क्रिकेट में
बड़े बड़े मैचेस में या फिर आईपीएल वगैरह में तो नहीं होती ट्रायल बॉल? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो छोटा मोटा मैच नहीं है, वो बड़ा मैच है, इंटरनेशनल लेवल का मैच है, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें नहीं करी जाएंगी। तो ये सब हमारे नेबरहुड में होता है, मोहल्ले वगैरह में जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें ट्रायल बॉल मिल जाती है। क्रिकेट में अगर आप पहली बॉल पे आउट हो जाते हो विदाउट एनी रन तो उसको गोल्डन डक बोलते हैं, और अगर आप कुछ 2-3 बॉल खेल लेते हो लेकिन रन एक भी नहीं बनाते हो फिर आउट होते हो तो उसको डक बोलते हैं। क्लियर है? तो वहां तो आउट हो जाओगे, यहाँ पे आपको ट्रायल बॉल मिलकर जाएगी, तो अगर आप पहली बॉल पे आउट हो जाते हो आप क्या बोल देते हो? ट्रायल बॉल थी। ठीक है, बट वहां ऐसा नहीं चलता। इसी टाइप से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज हम सिर्फ कहां करेंगे? जब हमारे पास छोटा सा नंबर हो तब तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बट जब हमारे पास बड़े नंबर आ जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है, एक एक नंबर को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम और मेथड्स का यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको इरेज करता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं व्हाट इज आवर सेकंड मेथड, दूसरा मेथड और कौन सा होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो जो हमारा सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड मेथड जो है फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट सपोज अगर हमने कोई नंबर लिया 48, अब इसके हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। इस टाइप से हम एक टेबल से बना लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है? इस नंबर को जब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए? 1। क्लियर? तो सबसे पहला नंबर जो हम डिवाइड करेंगे, अब देखो 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आता रहेगा, कभी वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस 24। जब तक करना है छोटे नंबर से जब तक वो डिवाइड हो सकता है। अब जैसे ये 6 की टेबल से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, बट हम डायरेक्ट 6 और 12 पे नहीं पहुंचेंगे, हम किसका यूज करेंगे? 2 का ही यूज करेंगे। नाउ अगेन आंसर इज 12, 2 से 6, नाउ अगेन 2 से 3 एंड 3 से, नाउ द आंसर कमिंग इज 1। अब इसके आगे और ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखो जरा 48 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो 1 इटसेल्फ होता ही है, 1 और नंबर इटसेल्फ दोनों होते हैं। ठीक है, अब उसके बीच के हमें सारे फैक्टर्स यहां से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? यहां से। अब देखो जरा 2 इसका एक फैक्टर था, यस। अब 2 ने जब इसको डिवाइड किया था तो आंसर कितना आया था? 24। दैट मींस 24 भी उसका एक क्या होगा? फैक्टर होगा। फिर 12 इसका एक फैक्टर है, 6 उसका एक फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है, और नंबर इटसेल्फ जो होता ही होता है, तो 48। तो 48 के ओके, तो ये फैक्टर्स तो हमें यहां से मिल चुके हैं 48 के। कौन कौन से? 1, 2, 24, 12, 6, 3, 48। क्लियर? अब देखो ये जो नंबर जिन्होंने डिवाइड किया था इनका यूज करके भी हम इसके फैक्टर्स को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 तो हम यूज कर चुके हैं, यस। अब इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? तो 4 भी इसका एक क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर? आफ्टर दैट 2 to the 4, 4 to the 8, तो 8 भी इसका एक फैक्टर है, यस। आफ्टर दैट 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 is also a factor of it। क्लियर है? अब यहां इससे वापस मल्टीप्लाई कर देते तो 16 3 48 हो जाता, तो वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लियर है? और कोई फैक्टर्स बच रहे हैं इसके? देखो कोई और पैटर्न बना सकते हैं हम, तो 3 to the 6 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 3 to the 6, 3 4 the 12 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अगर 3 to the 6 कर दिया नहीं हो रहा है तो बन चुका है पैटर्न ऑलरेडी, 3 4 the 12 हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 2 to the 4, 4 to the 8 and 3 24, 24 is also a factor। तो ये हमारे पास जो है सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसके बाहर कोई फैक्टर नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। एक बार अब हम इसको क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लेते हैं। क्लियर? 1 यस इज अ फैक्टर, 2 यस इज अ फैक्टर, 3 है क्या इसका फैक्टर? यस। 4 है, 5 है, नो। 6 है, यस। 8 है, 7 भी नहीं है, 8 है, यस। 9 नो, 10 नो, 11 नो, 12 यस, 12 for the 48, 13 नो, 14 नो, 15 नो, 16 यस, 16 3 48, 17 नो, 18 की टेबल में आता है 48 नहीं, 19
नो, 20 नो। अब कौन सा नंबर दिख रहा है? अब देखो जरा, ये 48 था, 48 का हाफ क्या होगा? 24। उसके बाद क्या जाएगा? सीधा सीधा 40। अब देखो जरा एक चीज और, हम यहाँ 16 तक पहुंच चुके थे। 16 कितनी बार में डिवाइड कर रहा था इसको? 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स तो डायरेक्टली हो चुका था, तो हमें 17, 18, 19 की चेक करने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि अगर ये 16 थ्रीजा में डिवाइड कर रहा है तो जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा? टूजा होगा। और टूजा कब होगा? जब उसका वो हाफ होगा। दैट मीन्स 24 टूजा इज द 48। क्लियर है? और ये यहाँ पे आ गया 48 वन जा, यहाँ पे भी वापस 12 फोर जा। तो ये देखो लाइन से चलना है, 1 2 3 4, फिर 8 से कितनी बार में डिवाइड होता है? 6 जा, बिकॉज 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो इसका 5 वाला कोई फैक्टर होगा नहीं। 6 जा हो गया और वापस यहाँ पे फिर रिवर्स चल जाएगा ये, यानी कि 6 8 जा, 12 4 जा, 24 2 जा, 16 3 जा, 48 1 जा। क्लियर? चेक करो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स ये दोनों मेथड से हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिया और दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये दोनों ही मेथड हमारे पास यूजफुल हैं। जब छोटा नंबर है तो हम हिट एंड ट्रायल को अच्छे तरीके से आराम से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब भी बड़ा नंबर आएगा तो हमें क्या मेथड यूज करना पड़ेगा? टाइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो दो मेथड पढ़े वो तो दो मेन मेथड है किस चीज के? फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के। ठीक है, अब हम जो तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज डिवाइजर फंक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? नाउ सी व्हाट इज दिस डिवाइजर फंक्शन फॉर्मूला। ये बेसिकली एक तरीका है जिससे कि हम जो फैक्टर्स हैं, एग्जैक्ट फैक्टर्स को नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैक्टर्स को नहीं निकालेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं इस मेथड को। हम किस चीज का यूज करेंगे? इस चीज से काउंट करने के लिए। क्या करने के लिए? कि किसी भी नंबर के कितने मैक्सिमम फैक्टर्स हो सकते हैं, इस मेथड से हम उस चीज को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने किसी नंबर के फैक्टर्स निकाले थे तो हमें लगता है ना कि यार कोई नंबर छूट तो नहीं गया, कोई और नंबर छूट तो नहीं रहा है, कि इसके टोटल फैक्टर सारे फैक्टर निकाल लिए हमने, कोई फैक्टर छूट तो नहीं रहा है। तो हमें पता नहीं होता है कि कितने फैक्टर्स हैं। अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि उसके कितने फॉर्म टोटल कितने मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स हैं, तो हमें फिर कंफर्म रहेगा कि अगर लेट सपोज हमने निकाल लिया कि उसके 7 फैक्टर्स आ सकते हैं और हमारे जितने निकले हैं वो 6 हैं, तो हम एक और निकालेंगे। अगर हमें फॉर्मूले से पता चल गया कि 7 फैक्टर्स हैं और हमारे जो निकाले हुए फैक्टर्स हैं वो भी कितने हैं? 7 है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके हम लोग काउंट करने वाले हैं कि हमारे टोटल कितने फैक्टर्स किसी नंबर के निकल सकते हैं। क्लियर है? देखो इसका जो फॉर्मूला है वो समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से होता है। लेट सपोज कोई नंबर है, नंबर इज इक्वल्स टू n, नंबर है हमारा कोई। ठीक है, उसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो आ जाता है कुछ a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय z c टू द पावर z। तो इस टाइप से आता है। अब हमारे टोटल नंबर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो किसके बराबर होने वाले हैं? दैट विल बी इक्वल्स टू, ये जो इसकी पावर थी x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर थी y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर जो c की पावर जो थी z प्लस 1। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट सपोज हम 48 वाले कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 24, 2 से अगेन 12, 2 से अगेन 6, 2 से 3, 3, 1। क्लियर है? नाउ अभी हम यहां अगर इस नंबर को 48 को लिखते हैं तो इट विल बी लाइक 2 1 2 3 4 देन 3। ठीक, इसी को मैं बोल सकता हूं ना 1 2 3 4 है। कितने 2 है? तो इसको हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर 4। क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 4 बोल सकते हैं।
यस, नो प्रॉब्लम। यहाँ 3 कितने हैं? 1, तो इसको हम बोलते हैं 3 की पावर 1 बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो हमने इसको इस टाइप से नोट कर लिया। अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा था, जो पावर्स हैं उसको +1 कर दो। तो जब हमें टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो टोटल फैक्टर्स विल बी क्या होंगे? इसकी पावर कितनी है? 4। पावर में क्या करना है? +1। दूसरी पावर लेनी है, इसकी पावर कितनी है? उसमें +1 करना है। फिर से कितना आ गया? 4 + 1 5, 1 + 1, इनके बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से कितना आ गया? दैट मीन्स 48 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 10 फैक्टर्स होंगे। और अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा, जब हम लोगों ने 48 के फैक्टर्स निकाले थे तो कितने फैक्टर्स आए थे? हमारे 10 ही फैक्टर्स आए थे। एक बार और निकाल के देख लेते हैं। देखो ये जो हमने इस टाइप से लिख लिया ना, अब हम इसको इधर से भी इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते थे कि एक तो फैक्टर्स का सबसे पहले तो 1 होता है, तो उसके बाद 2 होगा, 3 भी था, 4 था क्या? यस, 2 2 जा 4। यहां से भी हम देख सकते हैं 2 2 जा 4। अगेन क्या था? फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 जा 8 भी हो सकता है, 6 भी है, 6 ले लेते हैं। फिर 8 भी था। आफ्टर दैट 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 एक फैक्टर है। उसके पहले 12 भी आ रहा है, 16 भी आ गया। और बताओ कौन से होंगे? 24 होगा ये किसका फैक्टर? 24। आफ्टर दैट 48 नंबर इटसेल्फ। और कोई फैक्टर छूट रहा है क्या? अब देखो अगर हमें यहीं पर चेक कर सकते हैं क्या हमारा कोई फैक्टर छूट रहा है? यहाँ हमें क्या बोला गया, कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 10। चेक करते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अगर आपको याद हो तो अपनी नोटबुक में चेक करो जरा, जो हमने पहले फैक्टर्स निकाले थे यही थे कि उसके अलावा कोई और छूट रहा था या कोई और था? यही थे फैक्टर्स। चेक करो। देखो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब यहां से भी देख सकते हैं हम 48 1 जा होता है, 24 2 जा होता है, 16 3 जा, 12 4 जा 8। कितनी बार में जाता है 48? 6 बार में। 6 8 जा, क्योंकि 5 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है यहाँ पे। क्लियर है? 12 4 जा हो गया था, 5 जा तो जा नहीं रहा है, 7 जा से किसी से नहीं जा रहा है, तो 6 8 जा हो गया और फिर वापस यहाँ से रिवर्स चल रहा है। तो इस तरीके का यूज करके, इस मेथड का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होंगे? 10। किसी और नंबर का भी हम निकाल के देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, 6 ही ले लेते हैं फिलहाल। 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। क्लियर? अब जरा इसका इस फॉर्मूले में रखें अगर हम, तो क्या आ रहा है आंसर? टोटल फैक्टर्स निकालने की पहले तो हम इसको 6 को क्या बोल सकते हैं? 2 × 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। पावर कितनी है इसकी? 1। और उसमें क्या करना होता है? +1। इसकी पावर कितनी है? 1। उसमें भी कितना करना होता है? +1। मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 8, 1 + 1 2, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 4। दैट मीन 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? अब जब हम निकाल के देखते हैं 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1 2 3 और 6 कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और इस मेथड से भी हमें क्या बोला था कि 4 फैक्टर्स उसके होंगे। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का या इस मेथड का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर के कितने मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स होने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फैक्टर्स। फैक्टर्स के तीनों हमने तरीके समझ लिए। 2 तो तरीके होते हैं उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के। पहला कौन सा था? हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा ये जो मेथड है, डिवाइजर फंक्शन फॉर्मूला, ये किस चीज के लिए होता है? उसको काउंट करने के लिए, तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, तो उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने ये इसको नोट नहीं किया उसको नोट कर लो, ठीक है? जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं। ओके, सो नोट डाउन द होमवर्क। सी, जो भी मैं नंबर यहाँ पे लिखने वाला हूं, उन सब के आपको क्या करना है? उनके दोनों मेथड से हमें क्या निकालने हैं? पहले तो फैक्टर्स निकालने हैं। किस किस मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से।
दोनों से उनके फैक्टर्स निकालने हैं। दूसरे साथ साथ हमें उसको जो अभी हम लोगों ने थर्ड में जो फॉर्मूला सीखा है डिवीजन वाला मेथड, ठीक है, डिवीजन फंक्शन फॉर्मूला, उसका यूज करके हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो सही है या नहीं है, यानी कि हमें काउंटिंग निकालनी है कि किसी नंबर कितने फैक्टर्स पॉसिबल होंगे, और फिर आप अपने आंसर जो निकाले होगे उसको चेक कर लोगे कि हमारे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं और उस फॉर्मूले से कितने फैक्टर्स आए हैं। दोनों अगर मैच कर जाते हैं दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? नोट करो, फाइंड आउट द total factors of number and also check the total factors. चलो एक मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूं, करना क्या है देखो इधर 75 लिया मैंने। सबसे पहले तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं। तो 75 को सबसे पहले हम किससे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो 75 1 की टेबल से जा रहा है, यस। 2 से जाएगा क्या ये? नहीं, क्योंकि इट इज अ ऑड नंबर। 3 से जा रहा है, यस। कितनी बार में जाता है? 25, तो 3 से चला गया। अब 5 से जाएगा, 4 से तो जा नहीं रहा है, 5 से चला जाएगा। फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा क्या? नो। 9 नो, 10 नो, 11 नो, 12 नो, 13 नो, 14 15 से जाएगा, यस। 15 5 जा 75। क्लियर? अब 15 के बाद ये सीधा किससे जाएगा? 25 से जाएगा। क्लियर? क्यों जा रहा है देखो जरा। 5 से गया था 15 बार में, ठीक है। 4 से गया नहीं था, 2 से गया नहीं था। अब 3 से कितनी बार में गया था? 25 में, तो सीधा 25 होगा। अब इसका तो हाफ भी नहीं हो सकता है बिकॉज ये ऑड नंबर है, इसका हाफ कोई होगा नहीं। दैट मींस अब 25 के बाद सीधा इसका नंबर कौन सा होगा? फैक्टर 75। तो ये 75 1 जा हो गया, 25 3 जा हो गया, 15 5 जा हो गया। यहाँ पे वापस से रिवर्स चला जाएगा, 5 15 जा, 3 25 जा, 1 75 जा। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब जरा हम यहाँ इसका पैन फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। क्लियर है? किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है? 3 से 25 आ गया। अब 25 5 की टेबल से जाता है। अब यहां से अगर हम निकालें तो इसके फैक्टर्स, एक तो 3 हो गया, 1 तो सबसे पहले होता ही होता है, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा। आफ्टर दैट 25 हो जाएगा। कोई और बच रहा है क्या? 3 5 15, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 75। वो हम लास्ट में लिखेंगे। और कोई सा बच रहा है? नहीं, कोई नहीं बच रहा है। दैट मींस हमारे पास लास्ट पॉसिबल है ये। अब ये हो गया। अब दूसरी बात जरा हम इस मेथड को नोट कर लें तो ये क्या होता था? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मींस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। अब यहां से अगर हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं तो कितना आ जाता था हमारे पास? टोटल फैक्टर्स कैसे आते थे? इसकी पावर 1 है, प्लस 1, इसकी पावर 2 है, प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया? 6। दैट मींस टोटल फैक्टर्स कितने आने चाहिए? 6। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज हमें हर एक क्वेश्चन के लिए करनी है, ठीक है। क्लियर है? पहले हमें किस मेथड का यूज करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग ट्रायल डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल डिवीजन मेथड। यानी कि हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अगर आ जा रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट नंबर मूव कर रहे हैं। फिर दूसरा मेथड हमने यूज किया कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको शॉर्ट में पीएफ भी लिख सकते हो, ठीक है, पीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमने यूज किया और यहाँ पे हमने डिवीजन काउंटर मेथड का यूज किया, जिससे कि हमने काउंट कर लिए, ठीक है, डिवीजन फंक्शन मेथड का यूज करके कि टोटल कितने फैक्टर्स आ सकते हैं। क्लियर है? इन सारे नंबर्स के लिए भी यही होमवर्क करना है। कल इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो इस क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं कोई बात नहीं, कल हम लोग उसको दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
और अगर आ जाते हैं वेरी गुड, इसको फाइंड आउट करिए, कल आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं वीडियो देख करके कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो अभी भी कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट सब लोग ये वीडियो को देख सकें और उनका भी कुछ फायदा हो सके। आई होप आपको कुछ आज सीखने को मिला होगा, नई चीजें कुछ सीखने को मिली होंगी। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।